स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 रूरल्स एंड बिल्डिंग्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे जिसमें हमने एक मैग्निफिसेंट जो बिल्डिंग है कुतुब मीनार उसको देखा था, उसके बारे में जाना था, उसे किसने बनाया, किसने कंप्लीट किया, किसने उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, किसने उसका कंस्ट्रक्शन फिनिश किया, उसके बारे में हमने देखा। हमने सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन है, आर्चेस क्या होते हैं और डिफरेंट टेक्निक जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी उस समय उसको देखा। मंदिर के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखा, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है उसे कैसे बनाया जाता था, जो की स्टोन है उसके बारे में हम देखा, आर्च के बारे में हमने देखा। और हमने जो बिल्डिंग टेम्पल्स और मॉस्क और टैंक्स वगैरह जो है जो रूलर्स बनाते थे उनके बारे में हमने देखा था। तो अब जो है आगे का जो चैप्टर है हम इसको देखेंगे। तो आगे जो टॉपिक है वाई वेयर्स टेम्पल्स टारगेटेड, तो टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था उसके बारे में हमको देखना है। टारगेट किया जाता था मतलब जब अगर कोई भी रूलर है वो दूसरे जो रूलर है उसके एरिया में कैंपेन करता है या फिर वहां पे हमला करता है, तो वो सबसे पहले जो है टेम्पल्स जो होते थे, मंदिर जो होते थे उनको टारगेट करता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मंदिरों के पास बहुत सारा वेल्थ हुआ करता था, पैसा हुआ करता था। जो टेम्पल में जो आइडल्स वगैरह है, जो मूर्ति वगैरह है वो सोने की हुआ करती थी और मंदिर में चढ़ावा के तौर पे सोने और चांदी बहुत ज्यादा चढ़ाए जाते थे। तो आगे हम देखते थे बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट when they attack one other's kingdom they often targeted these temples। ठीक है, तो किंग्स जो है वो टेम्पल्स क्यों बनाते थे? क्या दर्शाने के लिए? डेमोन्स्ट्रेट मतलब दर्शाना, वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाते थे और अपना पावर और वेल्थ को भी दिखाना चाहते थे कि हाँ हमारे पास बहुत ज्यादा पावर और वेल्थ है, इसलिए हमने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब वो दूसरे एक राजा जो दूसरे राजा के अगर किंगडम में आक्रमण कर रहा है, टारगेट कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो इन बिल्डिंग्स को जो मंदिर वगैरह है उनको पहले टारगेट किया करते थे। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी की बात है when the पांडियन किंग, ठीक है, पांडियन किंग श्री वल्लभा, ठीक है, क्या नाम है इस किंग का? श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका। तो इन्होंने क्या किया? श्रीलंका में कब्जा किया एंड डिफीटेड द किंग सेनावन। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? जो श्रीलंका का किंग है सेनावन, ठीक है, श्रीलंका का किंग है सेनावन, उसको हराया। द बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, उस समय की बात है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकल है, क्या नाम है उनका? धम्माकीर्ति। ठीक है, तो धम्माकीर्ति क्या नोट किया? ही रिमूव्ड, कौन में किसने रिमूव किया? ये जो पांडियन किंग का जो रूलर है श्री वल्लभा, ठीक है, इसने क्या किया? यहाँ से क्या क्या हटा के लेके गया? द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, रिमूव ऑल द वैल्यूएबल, जो कीमती चीज है उसको उसने वहां से हटा दिया। तो उसमें क्या है इंक्लूडेड है? द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। ठीक है, किसकी स्टैच्यू को लेके गया? वो बुद्धा का जो किससे बना हुआ था? गोल्ड से बना हुआ था और एक पैलेस में रखा हुआ था, ज्वेल पैलेस में रखा हुआ था। एंड द गोल्डन इमेजेस इन वेरियस मोनेस्ट्री, जो भी गोल्डन इमेजेस थे, गोल्ड से बने हुए इमेजेस थे, वो सारे जो है वो अपने साथ लेके गया। ऑल दिस ही साइज्ड, ठीक है, ये सारा जो है वो कब्जे में ले लिया। द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ द Sinhalese rulers had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Senatu ordered his general to invade Madurai। तो देखिए अब यहाँ पे जो है जो पांड्यन रूलर की किंग है उन्होंने सेनावन का जो श्रीलंका का जो किंगडम है उसमें वहां पे कब्जा किया, सारा लूटपाट किया। उसके बाद जो है इससे क्या गति पहुंची? जो प्राइड ऑफ सिन्हालेस रूलर्स है, सिन्हालेस रूलर मतलब जो सेनावन जो रूलर है, सिन्हालेस रूलर, उनको क्या है बहुत ज्यादा उनकी जो प्रतिभा है, मतलब उनकी जो शान है उसमें बहुत धक्का पड़ा। तो इसका क्या है? एवेंज मतलब बदला, ठीक है, बदला लेना तो बनता था। तो नेक्स्ट सिन्हालेस रूलर जो है सेनाटू, ठीक है, सेनाटू ने क्या किया? ऑर्डर किया अपने जनरल को कि वो जाके मदुराई पे कब्जा करे। ठीक है, जो किनका किंगडम था? पांड्यास का किंगडम था। तो ब्रिटिश क्रॉनिकल नोटेड दैट द एक्सपीडिशन वहां पे जो खोज यात्रा की गई उसमें एक स्पेशल एफर्ट लगाया गया टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा का जो गोल्ड स्टैच्यू है जो वो लेके गया था श्री वल्लभा, उसको वहां से खोज के निकाल के लेके आया जाए।
तो इसी के जैसे ही सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र वन, ठीक है, चोला किंग, चोला चेरा पांड्या हमने सारा देख लिया था पहले, इनके बारे में हमने पहले देखा। तो चोला किंग कौन, राजेंद्र वन, उन्होंने क्या किया, शिव टेम्पल बनाया अपने कैपिटल में, और उसमें क्या फिल किया, विद प्राइज्ड स्टैच्यू शाइज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, ठीक है, जो जो उन्होंने रूलर्स को हराया था वहां से जो भी उनको अच्छे स्टैच्यूज मिले थे वो शिवा टेम्पल में वहां पे उन्होंने रख दिया। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट, ठीक है, उसमें मतलब ये पूरा लिस्ट नहीं है लेकिन इस लिस्ट में देखिए क्या क्या है। अ सन पेडेस्टल, ठीक है, सन पेडेस्टल का मतलब है सूर्य का सिंहासन, ठीक है, सन पेडेस्टल सूर्य का सिंहासन फ्रॉम चालुक्यास, कहाँ से लेके आए थे वो, चालुक्यास के पास से। गणेश स्टैच्यू, ठीक है, गणेश स्टैच्यू लेके आए थे, और सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ दुर्गा हो गया, दुर्गा हो गया, नंदी स्टैच्यू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास। तो सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैच्यू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, ठीक है, नंदी स्टैच्यू भी कहाँ से लेके आए, नंदी स्टैच्यू को वो ईस्टर्न चालुक्या से लेके आए, ईस्टर्न चालुक्या से लेके आए, और उसने इमेज ऑफ भैरवा, ठीक है, भैरवा क्या है, शिव का एक फॉर्म है, और भैरवी जो पार्वती का फॉर्म है, कहाँ से लेके आए इसे, कलिंग ऑफ ओडिशा से, और काली स्टैच्यू कहाँ से लेके आए, पालास ऑफ बंगाल से। तो देखिए ये तो है राजेंद्र वन की बात हुई। उसके बाद है सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले जाना है। तो मोहम्मद ऑफ गजनी वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन, ठीक है, कंटेम्प्रेरी मतलब उसी के ही जैसा, उसी के ही मतलब साथ साथ काम करने वाले को कंटेम्प्रेरी बोला जाता है, किसी की कमी को पूरा करने वाला, ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है किसी चीज की कमी को पूरा करने वाला, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स, ठीक है, जितना उन्होंने कैंपेन किया, इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनी जो है जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था तो उसने जितने भी टेम्पल्स थे, जो भी किंग को उन्हें हराया, जितने भी टेम्पल्स थे उसमें, और वहां से जो वेल्थ और आइडल्स है, ठीक है, जो भी खजाना है और जो भी मूर्ति है उनको लूट के लेके चला गया था अपने देश। तो सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, स्पेशली एट सोमनाथ, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोमनाथ जो टेम्पल है वहां से वो पूरा गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, गुजरात में, जहां से वो पूरा लूटपाट करके लेके गया था। तो इससे वो क्या दर्शाना चाह रहा था, क्रेडिट देना चाह रहा था अपने आप को, वो हीरो है इस्लाम का करके। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एजेस मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स, ठीक है। तो मिडिल एजेस का जो टाइम है वहां पे मोस्टली जो रूलर्स है वो क्या करते थे, अपना शान दिखाने के लिए, अपनी मिलिट्री के सक्सेस दिखाने के लिए वो अटैक करते थे और लूट करते थे जो मंदिर वगैरह है, ठीक है, जो डिफीट कर रहे हैं, जो हारे हुए रूलर्स हैं उनके मंदिर वगैरह जो है, और अगर वो इस्लामिक रूलर हैं तो मस्जिद वगैरह है उसको वो वहां से खत्म कर दिया करते थे। अब उसके बाद हमको देखना है गार्डन टॉम्स ऑफ पॉन्ड, ठीक है, गार्डन सबको पता है, ठीक है, बाग, टॉम्स जो है मकबरा होता है, अगर कोई राजा मर जाता है तो उसका एक मकबरा बनाया जाता है, एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसकी कब्र पर, उसे टॉम्स कहा जाता है, पॉट्स जो है किला, ठीक है। तो अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे जो मुगल आर्किटेक्चर है मोर कॉम्प्लेक्स मतलब वो नए नए तरीके को लेके आ रहे थे, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब वो सेवरल कनेक्टेड पार्ट्स, ठीक है, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो मतलब इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था कि उनको बनाना मुश्किल होता था, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको समझना मुश्किल होता था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां, ठीक है, ये सारे जो है मुगल एम्परर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो 6 मुगल एम्परर हैं उनको क्या कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, उन्हें ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। तो ग्रेट मुगल्स का जो टाइम था तो वो लोग आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो स्पेशली जो है शाहजहां, ठीक है, एक आर्किटेक्ट भी थे, उन्होंने काफी सारी जो बिल्डिंग्स है उसका डिजाइन खुद ही बनाया है, ये हमने पहले देखा है। वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, पर्सनली इंटरेस्टेड थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, क्या है उसमें ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बाबर का, बाबर नामा, ठीक है, ये हमने पहले देखा है पहले वाले चैप्टर में। तो बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, ठीक है, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है क्या, प्लान करने में और लेइंग में, बनवाने में, ठीक है, फॉर्मल गार्डन प्लेस्ड विद इन द रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर, ठीक है, वॉल्ड एनक्लोजर मतलब रेक्टेंगुलर वॉल की बाउंड्री,
ठीक है, डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। ठीक है, और ये कैसे गार्डन होते थे, जो 4 क्वार्टर्स, ठीक है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड रहा करते थे। जैसे ये देखिए, ये है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, देखिए यहाँ पे बाउंड्री है, ये पिक्चर में बता रहा है। ये पिक्चर कौन सा पहले देख लेते हैं। 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर, ठीक है, पेंटिंग है बाबर की, सुपरवाइजिंग वर्कर लेइंग आउट अ चार बाग इन काबुल। ठीक है, काबुल की पिक्चर है। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हो गए, फोर आपको स्ट्रक्चर मिल गया, तो इसके इसलिए क्या जा रहा है, चार बाग। ठीक है, और ये बाबुर है। ठीक है, इसे क्या क्या जा रहा है, चार बाग। और ये देखिए, ये जो है रेक्टेंगुलर वॉल एनक्लोजर, यहाँ पे वॉल दिख रहा है। तो ये चार बाग का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया हुआ है, हमको देखना है फिगर 9 में, मुगल चार बाग। ठीक है, तो ये है द चार बाग इन हुमायूं टॉम्ब। तो हुमायूं टॉम्ब है, उसमें देखिए अलग से, मतलब अलग अलग यहाँ पे 4 इसे डिवाइड करते हुए स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये है टेरिस्ड चार बाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का है। देखिए 4 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी देखिए ये एक पाथ है, यहाँ पे पानी रहता है, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर। तो चार बाग एडेप्टेड एट रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी। ठीक है, ये लाल महल बारी का स्ट्रक्चर है। तो दीज गार्डन्स वेर कॉल्ड चार बाग। इन गार्डन्स को क्या बोला जाता था, चार बाग और 4 गार्डन्स। ठीक है, फॉर्मल गार्डन्स के बारे में आपको नहीं बताया। तो फॉर्मल गार्डन वो गार्डन होता है जिसमें एक क्लियर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप में इन्हें बनाया गया, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में ये फोर पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये है ना, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गया। और मोस्टली जो है इसमें क्या है, सिमेट्रिकल आउटलेट लेआउट हुआ करता था फॉर्मल गार्डन्स में। ठीक है, फॉर्मल गार्डन्स जो है एक सिमेट्रिकल लेआउट में बनाया जाता था। तो दिस गार्डन्स वे कॉल्ड चार बाग। इनका क्या कहा जाता है, चार बाग, 4 गार्डन्स। ठीक है, चार बाग। ठीक है, चार मतलब 4, बाग मतलब गार्डन, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिविजन इनटू क्वार्टर्स। ठीक है, सिमेट्रिकल डिविजन इनटू क्वार्टर्स के कारण इन्हें चार बाग कहा जाता था। बिगिनिंग विथ अकबर। ठीक है, इसे बनाना कौन स्टार्ट किया, अकबर ने। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर। ठीक है, तो अकबर से स्टार्ट करते हुए जो चार बाग है, ये जो गार्डन्स है, वो जहांगीर और शाहजहां ने कहाँ कहाँ बनवाया, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया है फिगर 9 में। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर टाइम। तो अकबर का जो टाइम था, उन्होंने काफी सारे जो है आर्किटेक्चरल इनोवेशंस भी किए। ठीक है, इनोवेशंस मतलब एक न्यू आइडिया या एक न्यू मेथड से किसी बिल्डिंग को बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर इंस्पिरेशन मतलब लोगों को प्रेरणा देने के लिए, इंस्पिरेशन मतलब लोगों को प्रेरणा देने के लिए, अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न इनटू द टॉम्स ऑफ सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे जो राजा हमको प्रेरणा देने के लिए जो आर्किटेक्ट है, उसको क्या बनाया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, टॉम्स में। ठीक है, जो उनके जो पूर्वज थे, उनके जो टॉम्स है, उन्हें उन्होंने बनाना चालू किया। द सेंट्रल टावरिंग टॉम। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, जो सेंट्रल जो टॉम है, एंड द टॉल गेटवे कॉल पिस्ताक। ठीक है, यहाँ पे एक गेटवे दिख रहा है, ये टॉल जो गेटवे है उसको पिस्ताक कहा जाता है। बिकम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हमने उसमें पिक्चर में देख लिया। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब। तो हमने ऊपर जो देखा वो क्या है, हुमायूं का टॉम्ब। ठीक है, ये जो है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हुमायूं टॉम्ब, द टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। So the tomb was placed in the center of the huge formal charbagh and built in the tradition known as 8 paradised or hust bisht, a central hall surrounded by 8 rooms। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉम बनाया जा रहा है, जैसे ये देखिए, ये टॉम है, ये क्या है, सेंटर में है चार बाग। ठीक है, चार बाग वाला जो गार्डन का स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर में हुआ करता था। ठीक है, नहीं तो अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या है, टॉम वाज प्लेस्ड इन द, ये हमने देख लिया, और बिल्ड इन द ट्रेडिशन। ठीक है, और इसके अंदर कैसा ट्रेडिशन में बना हुआ रहता था, 8 पैराडाइज में, मतलब अ सेंट्रल हॉल। यहाँ पे अंदर में कैसा स्ट्रक्चर रहता था, सेंट्रल हॉल होता था, जिसमें आजू बाजू में है कितने रूम्स होते थे, 8 रूम्स हुआ करते थे। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एज्ड विथ व्हाइट मार्बल। तो ये बिल्डिंग किस स्टोन से बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और इसके जो एजेस है उसमें व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये रेड सैंडस्टोन दिख रहा है, और यहाँ पे जो एजेस है उसमें व्हाइट जो मार्बल है उसका यूज किया गया है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ऐसा।
So it was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture was fused together in a grand harmonious synthesis. तो जो शाहजहां का जो टाइम था, शाहजहां का जो टाइम था, उसने क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट मुगल आर्किटेक्चर है उसको एक फ्यूजन करके मिला के जो है ना, फ्यूजन करके एक ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस किया, एक बहुत बड़ा मतलब सिंथेसिस किया। सिंथेसिस करना मतलब होता है मतलब कंबाइन करना, जो सेपरेट आइडियाज हैं उसको पीसफुली, मतलब अच्छे अच्छे जो आइडियाज है उसको कंबाइन करके बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बनाए। तो हिज रेंज विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। जो इनका जो पीरियड था जिस समय उन्होंने राज्य किया, उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराए, कहाँ कहाँ पे, आगरा और दिल्ली में। आगरा और दिल्ली में उन्होंने बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराया। तो जो सेरेमनियल हॉल, से सेरेमनियल हॉल मतलब सेरेमनी मतलब कोई भी इवेंट और कोई भी एक्टिविटी होता है, जो पब्लिक इवेंट होता है उसे सेरेमनी कहा जाता है। तो सेरेमनी हॉल्स ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के साथ कोई इवेंट हो रहा है या प्राइवेटली कोई इवेंट हो रहा है, प्राइवेट ऑडियंस के लिए कोई इवेंट हो रहा है, जिसको वो अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, दीवाने खास मतलब जहाँ पे एक प्राइवेट सेरेमनी हो रही है, और दीवाने आम जहाँ पे पब्लिक जो है, लोकल पब्लिक जो है वो भी इंक्लूडेड है, उसको दीवाने आम कहा जाता है, वेयर केयरफुली प्लांट। ठीक है, द प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, दिस कोर्ट्स वेयर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिल सुतुन और 40 पिलर्ड हॉल्स। ठीक है, तो ये जो कोर्टयार्ड कैसा होता था, 40 पिलर्स वाला हॉल हुआ करता था, और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा कोर्टयार्ड हुआ करता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थॉर्न बालकनी इन दीवाने आम इन दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। तो यहाँ पे जो है किंग बैठा करता था, और जो इधर इस तरफ का जो है वहां पे लोकल पब्लिक जो है दीवाने आम अगर होता था तो वहां पे बैठा करती थी। तो शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वे स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क। ठीक है, तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था, जहां ऑडियंस के साथ वो इंटरेक्शन करते थे, तो वो कैसे किसको रिसेंबल करते थे, अ मॉस्क। ठीक है, मॉस्क की तरह होता था द पेडिस्टल, ठीक है, जो राजगद्दी होती थी, ऑन विच द थॉर्न वाज प्लेस्ड। ठीक है, जहाँ पे वो बैठा करते थे, जो पेडिस्टल है वहां पे जहाँ बैठा करते थे, वहां जो थॉर्न रखा जाता था, राजगद्दी रखा जाता था, वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज क्यूबला। ठीक है, सो क्या बोलते थे, क्यूबला। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, और कहाँ किस डायरेक्शन में रखा जाता था, जिस डायरेक्शन में मुस्लिम जो है प्रेयर के लिए बैठा करते थे। किस डायरेक्शन में बैठा करते हैं, वेस्ट, जहाँ पे मक्का का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मुस्लिम बैठकर प्रेयर किया करते थे। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन द कोर्ट पास इन सेशन, द आइडिया ऑफ द किंग वाज एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर। तो ये आइडिया क्यों उन्होंने लिया, ताकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड की तरह रहे, जो कॉमन पीपल हैं उनके सामने वो भगवान की तरह रहे। भगवान मतलब उनको भगवान ने अपने एक रूप के तौर में भेजा है इस धरती पे, इसलिए वो इस तरीके के, शाहजहां ने इस तरीके के जो आर्किटेक्चर फीचर जो है उसको अपनाया उन्होंने। द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्पैथाइज्ड बाय शाहजहां। ठीक है, तो कनेक्शन जो है रॉयल जस्टिस है, जो जस्टिस वो देते थे, और जो कोर्ट है उनको एम्फसाइज करवाया किसने, शाहजहां ने, अपना जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट है रेड फोर्ट एट दिल्ली पे। ठीक है, द बिहाइंड द एम्प्रेस थॉर्न वाज अ सीरीज ऑफ पित्रा दूरा inlays that depicted the legendary Greek god ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। ठीक है, तो एम्परर जो है उन्होंने अपने थॉर्न के पीछे, जो अपने जो गद्दी है राजगद्दी, उसके पीछे एक सीरीज ऑफ पिक्चर टूटर को भी ले करके रखा था। उसमें क्या डिपेक्ट हो रहा था, लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस। ठीक है, ऑर्फियस क्या है, जो ल्यूट, ठीक है, ल्यूट एक तरीके का म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार को स्ट्रिंग से बजाया जाता है वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पिक्चर डूरा क्या होता है, colored hard stone placed in depression carved into marble or sandstone creating beautiful ornate patterns। ठीक है, तो एक तरीके का कोई भी सैंडस्टोन या फिर मार्बल ले लिया करते हैं, और उसमें क्या है, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, कलर्ड और हार्ड स्टोन्स है, उसको गड्ढा करके खोद के वहां पे चिपका दिया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें ऑर्नेट पैटर्न बना के उसको लगा दिया जाता था। तो इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फ्यूरियस बीस्ट अंटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली। तो यहाँ पे ये माना जाता था कि जो ऑर्फियस का म्यूजिक है वो जो है फ्यूरियस बीस्ट, जो भी जंगली जानवर वगैरह है, उनको क्या है पीसफुली काम कर सकता था। इसलिए जो है शाहजहां ने अपने पीछे जो है ऑर्फियस की, जो ग्रीक गॉड ऑर्फियस है, उसको
दर्शाया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो है शाहजहां जहाँ पे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो ये दर्शाता था कि किंग जो है जस्टिस देगा सबको इक्वली। ठीक है, जो हाई हाई और लो है ना, जो इक्वल, जो हाई स्टेटस वाले लोग हैं, लो स्टेटस वाले लोग हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है उसको इक्वली वो ट्रीट करेंगे और एक साथ रहेंगे हार्मनी के साथ, सुख शांति के साथ। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिस्ट्री शाहजहां कैपिटल वास एट आगरा। ठीक है, जब शुरू शुरू में राज करना स्टार्ट किया शाहजहां में, तो उनका कैपिटल कहाँ था? आगरा में। अ सिटी वेयर नोबिलिटी हैज कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, आगरा एक ऐसा सिटी है जहाँ नोबिलिटी मतलब जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया था? बैंक्स ऑफ रिवर यमुना में। तो दिस वेयर दे सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन चारबाग फॉर्मेट। तो ये जो है, ये जो घर है वो कैसे बनाए गए थे? फॉर्मल गार्डन जो है जैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं चारबाग फॉर्मेट में, वैसे ही उस स्ट्रक्चर में अपने घर को बनाया गया था। तो चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्ड एज रिवर फ्रंट गार्डन। तो चारबाग गार्डन का एक और वेरिएशन है, उसे क्या कहा जाता है? रिवर फ्रंट गार्डन। तो इन दिस ड्वेलिंग्स, ठीक है, in these the dwellings were not located in the middle of Charbagh but at its edge close to the bank of river। तो इसमें जो dwellings मतलब जो घर हैं, हाउसेस हैं, वो मिडिल ऑफ द चारबाग में नहीं लोकेट किया जाता था। मतलब जैसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर में, तो चारबाग जो है उसके बीच में जो है कोई भी घर या कोई भी इमारत हुआ करती थी, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? चारबाग में एज में, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ रिवर में लोकेट किया जाता था। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये रिवर यमुना है और इसके जो बैंक्स हैं, ठीक है, इसका जो किनारा है वहां पे देखिए गार्डन वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है हाउसेस वगैरह बने हुए हैं और ये यहाँ पे ताजमहल है। द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए मैप ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन ऑफ आगरा। ठीक है, जैसे कि बताया यहाँ पे तो ताजमहल ऑन लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे ताजमहल है और जो हाउसेस है, गार्डन प्लेसेस है, ठीक है, ये नोबल्स के घर है। तो शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल भी इसी लेआउट में बना हुआ है। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस हिज रेंज। ठीक है, तो ग्रैंडेस्ट मतलब बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर है। किसके टाइम का? जो शाहजहां के टाइम का सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चर है वो क्या है? ताजमहल। हियर द व्हाइट मार्बल मौसोलियम। ठीक है, मौसोलियम का मतलब होता है मकबरा, बस प्लेस। और किसका मकबरा है? शाहजहां की वाइफ नूरजहां का। किसका मकबरा है? ये शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज महल, उनका जो है, नूरजहां का नहीं है, मुमताज महल जो है उनका है। वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज टू द साउथ। ठीक है, गार्डन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। शाहजहां Shahjahan developed this architectural forms as a means to control the access that noble had to river। ठीक है, शाहजहां ने इस तरीके का जो आर्किटेक्चर फॉर्म है क्यों बनाया? ताकि वो जो एक्सेस है, जो रिवर जो है उस समय बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, तो जिस तरीके से जो नोबल्स है वो रिवर को यूज कर सके, एक्सेस कर सके, इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर फॉर्म उन्होंने बनवाया। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, एक नया सिटी बनवाया था शाहजहां ने जिसका नाम है शाहजहानाबाद, दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। और इन्होंने कहाँ बनाया इस सिटी को? दिल्ली में। द इंपीरियल पैलेस, जो रॉयल पैलेस जो है, कमांडर द रिवर फ्रंट, जो रॉयल पैलेस है वो कमांड करता था जो रिवर का फ्रंट है, किसको किसको उनका एक्सेस रहेगा। द ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, ठीक है, जो स्पेशली फेवर्ड नोबल्स हैं लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सुकूर वेर गिवन एक्सेस टू द रिवर, ऑल अदर हैज टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। तो देखिए, जो अच्छे नोबल्स हैं, जो किंग्स के फेवर्ड नोबल है, उनको ही अलाउ किया जाता था कि वो रिवर के किनारे अपना घर बनाए, और बाकी जो है उनको कहाँ पे अपना होम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था? रिवर यमुना से दूर। तो रीजन और एम्पायर के बारे में देखना है। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region was adapted by another। ठीक है, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है 8th और 18th सेंचुरी के टाइम में जो बढ़ती गई, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ आइडियाज भी अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग ट्रेडिशन में जो है वो एक दूसरे के आइडियाज को अडॉप्ट करना सीखते जा रहे थे। इन द विजयनगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल जो है एलिफेंट स्टेबल्स, ठीक है, जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था। एलिफेंट स्टेबल्स मतलब जो एलिफेंट का जो स्टेबल है, जहाँ पे एलिफेंट को रखा जाता है, एलिफेंट स्टेबल उसको बोला जा रहा है, ऑफ द रूलर्स
We are strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultans of बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा के बारे में चैप्टर 6 में देखेंगे। तो वो उस तरीके का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो सुल्तान का बीजापुर और गोलकोंडा में उनको अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे हम ये वृंदावन जो इंटीरियर टेम्पल और गोविंद देवा इन वृंदावन, वृंदावन के मंदिर का स्ट्रक्चर है। इंटीरियर जो है 1590 में ये बनाया गया है। द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ये टेम्पल किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन से। नोटिस द टू आउट ऑफ 4 इंटरसेक्टिंग आर्चेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इंटरसेक्टिंग आर्चेस है दैट मेड द हाई सीलिंग रूफ। ठीक है, जो रूफ बनाते थे। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान। ठीक है, तो ये इस तरीके का आर्किटेक्चर और कहाँ देखने के लिए मिलता है? नॉर्थ ईस्ट ईरान में, जिसको कहा नॉर्थ ईस्ट ईरान हुसरान। ठीक है, एंड वॉज ऑल्सो यूज इन फतेहपुर सिकरी, और ये कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में भी यूज किया गया है। तो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ, ये हमने देख लिया था कहाँ से? बीजापुर और गोलकोंडा। इन वृंदावन, ठीक है, वृंदावन नियर मथुरा, टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल्स दैट वेयर सिमिलर टू मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सिकरी। हमने देखा जैसे कि फतेहपुर सिकरी में जो मुगल पैलेसेस है जहाँ पे वहां बने हुए हैं फतेहपुर सिकरी में, वैसे ही आर्किटेक्चर स्टाइल हमको कहाँ देखने मिल रहा है? वृंदावन में। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। द मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली skilled in adapting regional architecture styles in the construction of their own building। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लार्ज एम्पायर्स है, इतना बड़ा लार्ज एम्पायर्स है, वो एक साथ लेके आ रहा है डिफरेंट जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डिफरेंट जो आर्टिस्टिक फॉर्म है, आर्किटेक्चर स्टाइल्स है, उसको एक साथ लेके आया। जो मुगल रूलर्स है वो एकदम स्किल्ड थे, उनको बहुत मतलब अच्छा लगता था कि वो दूसरे जो अडेप्टिंग जो रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स है उसको अपने बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में यूज करें। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble the thatched hut। ठीक है, तो बंगाल में जो जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जो लोकल रूलर्स है वो उन स्ट्रक्चर्स जैसे थैच्ड रूफ होता है, जो हट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो 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 ऐसे जो सूखे जो स्ट्रॉस होते हैं उससे बनाया जाता है थैच्ड हट, उन डिजाइन्स को यूज करके वो अपने जो महल है उनको बनाया करते थे। द मुगल लाइक द बांग्ला डोम। ठीक है, तो मुगल जो है बांग्ला डोम जो है उनको पसंद आया, सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर, उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में उसको यूज किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एडवेंट। ठीक है, जो अदर रीजन्स है वो भी काफी ज्यादा दिखा है। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी मेनी बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ गुजरात और मालवा। ठीक है, तो अकबर का जो कैपिटल था फतेहपुर सिकरी, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है जिसमें जो गुजरात और मालवा के जो स्ट्रक्चर्स है उनको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमको बांग्ला डोम कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो चैप्टर 9 में आपको देखना है। तो ये जो थैच्ड रूफ ये है, ठीक है, स्ट्रॉ से बना हुआ ये वाला स्ट्रक्चर, और ये जो है बांग्ला, ठीक है, बांग्ला में जो रूफ है इस तरीके का बनाया जाता था, उसको जो 4 रूफ्ड टेम्पल, ठीक है, टावर, और यहाँ पे ऊपर में टावर है, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है मुगल्स ने अपने आर्किटेक्चर में भी फॉलो करवाया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डेकोरेटेड पिलर एंड स्टड होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधाबाई पैलेस। ठीक है, जोधाबाई पैलेस है फतेहपुर सिकरी में। देखिए यहाँ पे जो है डेकोरेटेड पिलर्स, ये पिलर्स के जो है उसको डेकोरेट किया गया है, और ये ऊपर वाला जो स्टड्स है उसको भी डेकोरेट किया गया है, और ये कहाँ का है? फतेहपुर सिकरी। और फिर हमको देखना है चर्चेस दैट टचेस द स्काई। जैसे यहाँ पे मंदिर और मॉस्क की बात हो रही है, वैसे ही चर्चेस, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा भव्य चर्च है। So from the 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings। ठीक है, तो फ्रांस में 12th सेंचुरी में, ठीक है, कब? 12th सेंचुरी में जो फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में जो है चर्चेस बिल्डिंग स्टार्ट हुए, जहाँ जो बहुत ही टॉलर हो और लाइटर हो, जो पहले के बिल्डिंग्स बना करते थे वैसे ही। दिस आर्किटेक्चर स्टाइल इज नॉन एज, क्या है उसको क्या बोला जाता है? गॉथिक, एंड वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्चेस। और इनका क्या, ये अलग बाकी स्ट्रक्चर से कैसे अलग थे? क्योंकि इसमें क्या यूज किया जाता था? हाई पॉइंटेड आर्चेस। ठीक है, आर्चेस हम पहले देख चुके हैं। एंड यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास, स्टेन ग्लास मतलब कलरफुल ग्लास यूज किया जाता था, जिसमें क्या पेंटेड किया जाता था? सीन्स जो बाइबल के सीन्स है उसको। और फ्लाइंग बट्रेसेस, ठीक है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जैसे ये एक पिलर है, उसमें ऐसे शेप में स्ट्रक्चर्स होते थे, उनको बट्रेसेस कहा जाता है। मतलब झुकी हुई दीवार, आप मतलब
सहारा देके दीवार को रखा जाता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर। द टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स विच वर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वेयर एडेड टू द चर्च। तो और क्या था, बहुत बड़े बड़े स्पायर्स मतलब कॉनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्पायर्स मतलब एकदम नोकीला स्ट्रक्चर। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ दिस आर्किटेक्चर स्टाइलिश चर्च एट नोट्रे डेम इन पेरिस, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है ये देखिए, नोट्रे डेम इन पेरिस विच वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डेकेड्स इन 12th एंड 13th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत साल लगे इनको, सेवरल डेकेड्स लगे 12th और 13th सेंचुरी में इस जो चर्च है उसको बनाया गया है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। जो चैप्टर 5 है रूरल सेट बिल्डिंग, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। इस कैसे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उनको उस समय जो बनाया जाता था 8th से लेके 18th सेंचुरी तक। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।